नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएससी वन रैंक वन पेंशन से ही। ये अग्निवीर से रिलेटेड है, नहीं जो अग्निवीर से संबंधित है। अभी संसद में लोकसभा में जो सत्र चला है, 18वां सत्र चला है, उस पर जब राहुल गांधी ने पूछा रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह से कि अग्निवीर को क्या मिलती है फैसिलिटी, तो राजनाथ सिंह ने ये कहा कि वह 1 करोड़ रुपए देते हैं। क्या सच में 1 करोड़ रुपए मिलता है? नहीं। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बयान दिया, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं और बारीक बारीक चीज़ों का हर आदमी को संज्ञान नहीं होता है। उन्होंने जो देश में आम जनमानस से मिलता है तो उनके अनुसार उनको जो बताया गया है, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल सही दृष्टिकोण वहाँ पर रखा संसद में। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि देश के रक्षा मंत्री उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुमराह नहीं किया। ये सत्य है कि जो 1 करोड़ रुपया लमसम 98 लाख रुपया जो भारत सरकार बोलती है कि हम दे रहे हैं अग्निवीर को, वो ऐसा नहीं है, वो गलत है। इसमें जो डीएसपी अकाउंट एक होता है, इंश्योरेंस का होता है, और एक लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि सिविल में भी होता है, नौकरी पे जब हम जाते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनियां हमको देती हैं। तो इसी प्रकार से 50,000 जो वो अग्निवीर को मिलता है वो डीएसपी अकाउंट से मिलता है, ऑन सर्विस है। मैं आज पूर्व सैनिक हूँ, मुझे भी मेरी डेथ 30 लाख मिलेगा, तो उसमें सरकार का कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेरी जो जमा पूंजी है उस पर सरकार का क्या, वो एसबीआई का, केंद्रीय बैंक का क्या नज़रिया है, वो कैसे उसको बढ़ाता है, कहाँ से वो मेरी जो तनख्वाह है, जो मेरी पेंशन है, उसमें से वो कहाँ डालता है, कुछ छोटी छोटी वो एफडीआई बनाता है, जो कि मेरा संज्ञान में है। सत्य बात है, क्योंकि मुझे भी इस बात का डीएसपी अकाउंट का मालूम नहीं था। मैंने अभी खुलवाया है और मैंने बैंक को बोला कि भाई ये क्या है, कि ये कौन सी एफडीआई बन रही है बार बार। तो उन्होंने कहा कि आपने डीएसपी अकाउंट जो बनाया है उसके लिए। तो मेरी समझ में आया कि सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती है, हमारे पैसे को भुनाती है, शेयर मार्केट है कहीं और लगाती है, और हमको वो डीएसपी अकाउंट के माध्यम से बैंक देता है, या इंश्योरेंस जो भी कंपनियाँ, तो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। ये सरकार की तरफ से अग्निवीर के लिए कोई योजना नहीं है। अग्निवीर को रिटायरमेंट के आने के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसको यहाँ पर सीएचडी कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए शहीद का दर्जा नहीं है। उसको शहीद का, सबसे बड़ा बात है कि उसको शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। उसको उसके माता पिता को, उसके बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम आज जो पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारी वीर नारियों की चल रही है, तो वो एक सौभाग्य की बात है कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे को ये एक बहुत बड़ी उपाधि दी और हमारे को सुविधाएं मिल रही हैं। तो मैं कहता हूँ सरकार से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, और कि गुमराह वाली बातों पे नहीं आए और सरकार गलत तरीके से अपना बचाव न करे और इस अग्निवीर व्यवस्था को ख़त्म करे। जी, ये मैं कहना चाहूँगा। जी, धन्यवाद।